हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 भाइयों के बारे में। यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसके जो 3 भाई हैं ये एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और अगर आपने इन तीनों भाइयों में से किसी एक को भी इग्नोर कर रखा है ना जाने अनजाने में, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन में लैक क्रिएट कर रहे हैं। आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना आपसे उतनी दूर होती जाएगी, आप ज्यादा डेस्परेट फील करने वाले हैं। तो इसको है ना मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाने वाली हूँ कि आखिर ये चारों भाइयों को आपको कैसे साथ में लेके चलना है, ताकि जो भी आप चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो इजी वे में आप मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं ज़्यादा यहाँ पर डीपली नहीं समझाऊंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है आकर्षण का नियम। ठीक है, कोई भी चीज़ जो आप अट्रैक्ट करो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है। अब आप मानो या ना मानो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने इसे अट्रैक्ट किया है जाने अनजाने में, लेकिन किया है। अब आप ये तो सोच रहे होगे ना यार ये तो ऐसी दिख गई थी। नहीं, ऐसे नहीं दिखी थी। आपने कोई थॉट क्रिएट किया था और उस थॉट को आप क्रिएट करके भूल गए, जो कि लेट गो हो गया, और तभी आप ये वीडियो अब देख रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसे काम करती हैं क्योंकि आप यार एक मैग्नेट हो, और जब आप मैग्नेट हो तो आप चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप मैग्नेट हैं, आपने चीजों को अट्रैक्ट किया, आपने इस वीडियो को अट्रैक्ट किया, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट किया। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दूसरे भाई, और वो है लॉ ऑफ कर्मा। यस, लॉ ऑफ कर्मा। आपके कर्म मैटर करते हैं। ठीक है, तो अगर तो आपके कर्म इस तरीके से जा रहे हैं कि आप अपने काम के लिए दूसरों का नुकसान करवा देते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। यस, अगर आपको अपने काम के लिए आपका काम निकल जाए और दूसरे को चाहे इतू सा भी नेगेटिव फर्क पड़ रहा है ना उसकी लाइफ में, तब भी अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करने वाला। अगर आप किसी के लिए 1% भी नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं ना यार, तो वो भी आपका एक कर्मा क्रिएट हो रहा है और आप उस कर्म को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। जो चीजें आपके साथ आपके इस जन्म में हो रही है ना, उसका रीजन सिर्फ आप ही हो। आपने इस जन्म में शायद कुछ ना किया हो किसी के साथ, लेकिन आप आपकी पास्ट लाइफ को तो नहीं जानते, बट हो सकता है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म किए हो जिसकी वजह से आज आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि हम सब एक एनर्जी है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आप दूसरी एनर्जी को, दूसरे इंसान को ठेस पहुंचा रहे हो, उसको दुख दे रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, लेकिन आखिर में एट द एंड हम एक ही एनर्जी है और वो वापस घूम के आपके पास ही आएगी। यस, वो आएगी आपके पास। हो सकता है कि अभी आपकी जो विश थी वो आपको मिल जाए, लेकिन उसको यूं टाइम लगेगा आपकी लाइफ से जाने के लिए। क्यों? आपने किसी के लिए नेगेटिव थॉट क्रिएट किया, नेगेटिव एक्शन लिए, कर्मा क्रिएट हुआ जिसकी वजह से, और वो अब घूम के कर्मा है ना आपके पास आ रहा है। क्योंकि आखिर में यार एनर्जी तो हम एक ही हैं, है ना। तो ये ऐसे काम करता है लॉ ऑफ कर्मा। अब अगर आपको ये पता चल गया है कि यस मैंने तो ये सारी चीजें करी हैं, या अगर आपको नहीं भी याद है कि आपने क्या क्या कर्मा क्रिएट किए हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिन भी भगवान को बिलीव करते हो, यूनिवर्स को जाके ना हाथ जोड़कर सॉरी बोलो। यस, उनको सॉरी बोलो कि यूनिवर्स मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी गलतियां करी हैं अब तक, इंक्लूड योर पास्ट लाइफ ऑल्सो, कि मेरे को नहीं पता कि मैंने अब तक अपने जीवन में कितनी गलतियां करी हैं। उन सभी गलतियों के लिए, उन सभी कर्म के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने होओपोनोपोनो प्रेयर की गाइडेड मेडिटेशन जो है अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी है, आप चाहें तो उसे आज से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे भाई की, और वो भाई है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। यस, आपकी वाइब्रेशंस कैसी हैं ये भी मैटर करता है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आप हमेशा ना खुश रहिए। यस,
आप दूसरों के बारे में नेगेटिव मत सोचिए। ये वाला जो वाइब्रेशन वाला है ना, ये भी लॉ ऑफ कर्मा से ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने किसी के लिए नेगेटिव वाइब्रेशन, चाहे वो थॉट इतना सा क्यों ना हो, लेकिन आपने थॉट तो क्रिएट किया है और वो वाइब्रेशंस दूसरे के पास जाएंगी, है ना। वही वाइब्रेशंस आपके पास आएंगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो हम सारी एक ही है, एक ही एनर्जी है हम सारे, है ना। तो ये ऐसे काम करने वाला है। जैसे ये जो है टेलीपैथी का ही हिस्सा मान लो आप वाइब्रेशन को, क्योंकि आपने एक थॉट क्रिएट किया, सामने वाले के पास गया, वही थॉट जो है आपके पास आया, है ना। अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो यही होगा, जब हमें कोई बड़ा, है ना, देख रहा होता है तो उसकी नजरें हमको चुभने लगती है। हम सोचते हैं यार कैसे देख रहा है, हमें घूर के क्यों देख रहा है, हम इरिटेट से हो जाते हैं, है ना। हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं जाता, उसी इंसान के ऊपर ना नजरें अपने आप चले जाती, क्योंकि वो वहां से हमें वाइब्रेशंस दे रहा था, वाइब्रेशंस हमें वो सेंड कर रहा था, और वो नेगेटिव थी, अच्छी थी, वो हमें पता चल रहा होता है एक इंसान के देखने भर से। क्यों? क्योंकि हम उसकी वाइब्रेशन से कनेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हमें छोटा सा बच्चा कोई देखे तो हम उसको देख के खुश हो जाते हैं कि यार हमें बच्चा देख रहा है ना। उसकी वाइब्रेशंस हमें फील होती हैं कि यस, उसकी वाइब्रेशंस कितनी प्योर है ना। वो हमको प्यार से देख रहा है, बच्चा प्यार से देख रहा है। हम हो सकता है कि उसको खिलाएं, है ना, हम उसको प्यार करें। तो ये होता है, हम सब ने ये एक्सपीरियंस करा है कि एक इंसान जो हमें घूर के देख रहा था उसकी वाइब्रेशंस हमें कैसी लग रही थी, और एक छोटा सा बच्चा हमें जब देख रहा था तो उसकी वाइब्रेशंस हमें कैसी लग रही थी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बोला किसी ने कुछ भी नहीं है अपने मुंह से, लेकिन हम उसकी वाइब्रेशन से ही समझ जाते हैं कि यार ये तो गड़बड़ वाला देखना है और ये वाला प्यार वाला देखना है ना। तो हम ये समझ जाते हैं। तो इसीलिए आपकी जो वाइब्रेशंस है उसे हमेशा पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। नेगेटिव फील हो रहा है, अच्छे गाने सुनो, ये नहीं कि रोने धोने वाले सुनने बैठ जाओ, नहीं। जर्नल लिख लो, कुछ लिख लो, गेम खेल लो उस टाइम पे, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लगता है, भजन सुन लो, आप चैंटिंग कर सकते हो, आप किसी भगवान के गाने सुन सकते हो, आप भगवान से खुद बात कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए। सबसे बेस्ट तरीका अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने का है, और जो कि मैं पर्सनली करती हूँ। जब भी आपको ऐसा लग रहा है ना आपके आसपास कोई नहीं, आपको लो फील हो रहा है, आप अच्छे से गाने लगाओ और डांस करने लग जाओ। जब आप डांस करोगे ना, आपकी वाइब्रेशंस यूं हाई होगी और आप खुश होगे, ठीक है। तो ये कुछ था वाइब्रेशंस के बारे में। इन तीनों भाइयों के ऊपर है ना मैं एक पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी डिटेल्ड में, तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर हम कितना जा सकते हैं, कितना ये डीप कॉन्सेप्ट है आखिर में। तो अब बात करते हैं हमारे लास्ट भाई की, और ये सबसे छोटा भाई है, सबसे प्यारा भाई है ना। घर में सबसे छोटे वाले बच्चे को ज़्यादा केयर प्यार सब मिलता है, उसकी ज़्यादा कहीं ना कहीं चल रही होती है। तो छोटा है, अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि छोटा है तो प्यारा है ना। तो ये भाई है लॉ ऑफ एक्शन। यस, आपको एक्शन लेना है। आपकी जो भी विश है आपको उसके लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई चाहता है कि यार मेरे को ना अपना वेट लूज करना है, ठीक है, वेट लॉस करना है मुझे अपना, तो क्या करेगा वो वेट लॉस के लिए? अब वो अगर ये सोच के बैठे यार मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रही हूँ, वाटर टेक्निक कर लेती हूँ, और अफर्मेशंस तो मैं दे रही हूँ कि मेरा मतलब मेरा ये आइडियल वेट है, तो अफर्मेशन से हो जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैं फॉलो कर ही रही हूँ, नहीं अब तो मैं पतली हो ही जाऊंगी, है ना। एक्शंस के नाम पे क्या है, आप खा रहे हो बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, है ना, फास्ट फूड लगे पड़े हो अच्छे से, महीने में 1-2 बार हो गया, है ना। तो वो ठीक है, आप मेंटेन कर रहे हो उसको, आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। एक्शन लेना क्या है, आप वॉक पर जा सकते हो, आप कोई योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, आजकल जिम बहुत ट्रेंड में है तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, है ना। आप कुछ कर नहीं रहे, आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि आप तो इसके भरोसे बैठे हो कि यार मेरे तो कर्म भी अच्छे हैं, मैं तो खुश भी बहुत रहती हूँ, बुरा भी नहीं सोचती लोगों का, अफर्मेशंस भी दे रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरे लिए काम करेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होने वाला है। मैं ऐसे बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जब तक आप अपनी विश के ऊपर एक्शन नहीं लोगे, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो है एकदम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए ज़ीरो नहीं है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ज़ीरो हो,
ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो खजाना है चीज़ों का। आप तो उससे कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, बट मैटर क्या करता है कि आप इन चारों भाइयों को आप कैसे अच्छे से मैनेज कर रहे हो, कितनी ब्यूटीफुली आप इनको इंक्लूड कर रहे हो अपनी लाइफ में। सारा खेल सिर्फ इतना ही है। तो ये कुछ था इन चारों भाइयों के बारे में। अगर आपको अभी भी इन चारों भाइयों में से कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है ना, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।